Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I'm going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड बैंक और साथ में आईएमएफ, इन दो ऑर्गेनाइजेशंस को हम ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और जो इसकी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री मैं आपको किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करूंगा, बिकॉज हिस्ट्री जो है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पूरा डिटेल में जानना फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट फिर भी मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन इनको क्यों कहा जाता है और ब्रेटन वुड्स डेवलपमेंट था क्या। बट आज जो हम फोकस करने वाले हैं वो ये है कि वर्ल्ड बैंक के काम क्या है और वर्ल्ड बैंक की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस काम को करने में उसकी मदद करती हैं, राइट। सो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट चैप्टर बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कुछ आपको इसमें जानने को नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना चाहिए कि उनके फंक्शंस क्या हैं। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल साइट पे जा करके उनके बारे में अगर और जानना चाहें तो डिटेल में ज़रूर आप देख सकते हैं, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी एग्जाम, राइट। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आई वुड लाइक टू से इज कॉल्ड IBRD। IBRD इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट इज़ अ ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव ओन्ड बाय 189 मेंबर कंट्रीज। सो 189 मेंबर कंट्रीज जिस टाइम पे मैंने वीडियो बनाया है उस टाइम पे इसकी मेंबर थी। समय के साथ डेफिनेटली चेंज हो सकता है। इन इकोनॉमिक्स आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट डेटा, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज एन एक्सट्रीमली डायनामिक सब्जेक्ट। पॉलिटी में अगर आप अपडेटेड नहीं भी रहेंगे तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, बट इकोनॉमिक्स में मैं हमेशा आपसे सिर्फ एक ही बात रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ जितना भी रिसेंट डेटा है उसको आप याद रखें और इकोनॉमिक सर्वे को भी पढ़ें। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे को कैसे पढ़ना है और उसके पॉइंट्स क्या होते हैं वो मैं बहुत डिटेल में आपसे एक और अनदर लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो काम क्या है इसका? लोन्स, गारंटीज, रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, एडवाइजरी सर्विसेज, ये सब प्रोवाइड करता है किनको? मिडिल इनकम, क्रेडिट वर्दी, लो इनकम कंट्रीज एज वेल एज कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेज टू रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस, राइट। सो बेसिकली लोन देने का काम जो लो इनकम कंट्रीज हैं या मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, ये पैसा देने का ये जो है बैंक के काम करता है। इट इज जस्ट लाइक अ बैंक, राइट, बैंक फॉर दी पुअर और दी मिडिल इनकम कंट्रीज। और इसी का एक भाई है, दैट इज IDA, विच इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक दैट हेल्प्स द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। सो गरीब से गरीब देशों की मदद करता है। It aims to reduce poverty by providing loans and grants for programs that boost economic growth, reduce inequalities, and improve people's living conditions. It complements the World Bank's original lending arm, IBRD. जैसा कि मैंने आपको बताया, IBRD का जो मेन है, IBRD is the main lending arm of the IMF. तो पर उसी को कॉम्प्लीमेंट करता है, उसी का भाई आप भी मान के चलिए है। और वो आपका वर्ल्ड की पूरेस्ट कंट्रीज की मदद करता है, लोन्स अगेन देता है, पैसे जो है देता है फॉर द इकोनॉमिक एंड other kind of development. They share the same staff and headquarters plus evaluate projects with same rigorous standards, right? इसके अलावा अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेम स्टाफ है और सेम स्टैंडर्ड्स, मतलब सेम ही बेसिकली सिस्टर आप बोल सकते हैं ब्रांचेस हैं। इसके अलावा हम देखते हैं दोस्तों IFC इज नथिंग बट इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। It is an international advisory financial institution that offers investment, advisory, and asset management services to encourage private sector development in less developed countries. It is a member of World Bank Group, headquartered in Washington DC. तो क्या करता है दोस्तों? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज देता है। तो ये बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट लेस डेवलप कंट्रीज में हो सके। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती हैं दोस्तों वो जनरली अपना पैसा लेस डेवलप कंट्रीज में नहीं लगाना चाहती हैं, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम होती हैं। बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम ही यही है कि वो एडवाइजरी और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करे ताकि पैसा जो है वो कंट्रीज वहाँ पे लगाए, प्राइवेट कंपनीज लगाएं और डेवलपमेंट हो सके।
नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड मीगा. मीगा इज मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी. इसका काम क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच ऑफर्स पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटीज. अगेन, सो नाउ वहां पे भी so these are again like sisters. So it offers political risk insurance and credit enhancement guarantees. So political risk insurance का क्या मतलब होता है? इसका मतलब because of the political instability of a country, there is always a risk involved for the money that has been invested. मैं एज अ प्राइवेट कंपनी किसी कंट्री में अगर जाके पैसा लगा रहा हूँ तो दैट मीन्स पॉलिटिकल. देखिए, दो टाइप की रिस्क होती है, एक पॉलिटिकल और दूसरा इकोनॉमिक. इकोनॉमिक का मतलब होता है कि भाई अगर कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, करेंसी के साथ सडनली वैल्यू गिर गई, डिवैल्यू हो गई, तो मेरे जितना भी पैसा था पूरा का पूरा डूब जाएगा. पॉलिटिकल रिस्क का मतलब होता है रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो है ना, लॉज ऐसे पास कर दिए कि भाई आपके बिजनेस करने में बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ बिजनेस इंडेक्स आपका बहुत ही ज्यादा खराब रैंकिंग पे उसका है. तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल रिस्क. तो अगर इसकी वजह से आपका पैसा डूबा तो उसका इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है. दे हेल्प इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट एफडीआईज अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल रिस्क इन डेवलपिंग कंट्रीज. मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिकल नॉन कमर्शियल जो भी रिस्क है वो इन्वेस्टर्स को बचाने का काम करता है. And last but not the least, we come to ICSID, which is International Center for Settlement of Investment Disputes. It is an international arbitration institution established in 1966 for legal dispute resolution plus conciliation between international investors. अब देखिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होती है, कोई विवाद खड़ा होता है, तो उनको लीगल तरीके से आर्बिट्रेशन करना, सॉल्व करने का काम करने के लिए एक ICSID नाम की बॉडी बनाई गई है. ऑल्सो इट इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक and part and fund World Bank Group headquartered in Washington DC. So इसका भी headquarter Washington DC में है. So autonomous multilateral specialized institution to encourage international flow of investment plus mitigate non-commercial risk by a treaty drafted by IBRD's executive director and signed by member countries. So basically काम यही है इसका भी कि इंटरनेशनल फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह अच्छा बना रहे और कोई भी नॉन कमर्शियल रिस्क वगैरह ना आए, इसलिए डिस्प्यूट जितनी भी हैं रिजॉल्व हो जानी चाहिए, सेटल हो जानी चाहिए. तो उसके लिए पूरी की पूरी जो बॉडी है वो बनाई गई. तो बेसिकली आपको हो सकता है, आप में से जो लोग जानकार नहीं होंगे इस बारे में, वो लोग सोचते होंगे कि वर्ल्ड बैंक एक पर्टिकुलर एक वन एंटिटी है. तो आई एम सॉरी दोस्तों, वर्ल्ड बैंक इज नॉट वन वन सिंगल बैंक. वर्ल्ड बैंक इज अ ग्रुप विच कंटेन्स फाइव फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. कौन कौन सी? IBRD, IDA, IFC, मीगा एंड ICSID. तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला के पूरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं. और मैंने आपको सबके फंक्शंस जो है समरी के फॉर्म में ऑलमोस्ट बता दिए. लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप इसकी हिस्ट्री में जानना चाहें कि कहाँ से एस्टेब्लिश हुआ है, डेफिनेटली हम उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे इन अनदर अपकमिंग लेक्चर. आई होप आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. हैव अ नाइस वीक. एंड प्लीज़ जाते जाते रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं, फॉर ऑन मोर अमेजिंग कॉन्टेंट ऑन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स.